हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग से कहता है क्या तुम्हें बात लेना है, लेकिन विंग को अब वांग जी के पास नहीं रुकना था। उसे अब सच में इंसल्टिंग फील हो रहा था और वो वांग जी से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बस वो किसी की ज़रूरत के लिए था, उसका यूज़ हुआ है। हालांकि विंग को पता था कि वांग जी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद सब ख़त्म। लेकिन फिर भी विंग को बस इतनी उम्मीद थी कि वांग जी बस एक बार प्यार से उससे बात करेगा, उसके बाद भले उसे छोड़ दे हमेशा के लिए। लेकिन अभी विंग को कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वांग जी ने ज़रा सा भी फील किया उसके प्यार को। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग धीरे से उठता है और वो उठ के चलने की कोशिश करता है, बट वो चल नहीं पाता है। विंग पकड़ लेता है और लड़खड़ा जाता है। वांग जी हाथ पकड़ता है विंग का। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है तुम ठीक हो, क्या तुम जा पाओगे? तभी विंग कहता है हाँ, और विंग अपने हाथों को छुड़ा लेता है। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग को कहता है चलो मैं तुम्हें डोर तक छोड़ दूँ। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग धीरे धीरे चल के जा रहा था, बहुत स्लो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है यहाँ से तुम्हें मिल जाएगी टैक्सी। तभी विंग कहता मेरा बैग। वांग जी कहता है हॉल में। उसके बाद वांग जी जाता है और हॉल में काउच पे विंग का बैग था, उसे दे देता है। विंग कहता है वांग जी विंग को देखता है और विंग जा ही रहा था, तभी वांग जी कहता है स्टॉप। विंग रुक जाता है। वांग जी कहता है 2 मिनट रुको। विंग रुक जाता है और धीरे से वांग जी को टर्न होकर देखता है और कहता है जी काका। विंग को लगता है कि वांग जी शायद उससे थोड़ी सी प्यार भरी बातें करेगा, उसे शायद एक हक कर ले, बस एक। वांग जी कहता है 1 सेकेंड आता हूँ। तभी विंग कहता है जी। विंग सर नीचे करता है। विंग देख तो नहीं पा रहा था वांग जी को इस सब के बाद, लेकिन फिर भी उसकी आँखें चाहती थी कि वो वांग जी को देखे। थोड़ी देर में वांग जी रूम से बाहर आता है और सीधे विंग के पास आता है। वांग जी विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग कहता है जी काका। वांग जी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और आगे करता है अपने हाथ को। विंग वांग जी के हाथों को देखता है और देख के वांग जी के फेस को देखता है, फिर हाथों को। वांग जी विंग के हाथों में पकड़ाता है। ये नोटों की गड्डी थी। वांग जी कहता है ये लो, तुमने जो कुछ भी किया ये उसके लिए, मैं फ्री में कुछ भी नहीं करता। विंग देख रहा था। विंग पैसों को देखता और वांग जी के फेस को। वांग जी कहता पैसे लो और तुम इसका जो भी करो। तुम वैसे भी बहुत पुअर हो ना, तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा तो मुझे सच में चैन नहीं मिलेगा कि मैंने किसी ऐसे पुअर पर्सन का फ़ायदा उठाया क्या, ऐसा लगेगा मुझे। लेकिन खैर ठीक है, तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा। तुमने आखिरकार मुझे खुश किया है सच में। विंग देख रहा था और विंग उस पैसे को सच में घूर रहा था एक टक, और जैसे कि उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। विंग ये सब कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। विंग को ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी मार्केट में खड़ा है और उसका उसका प्राइस लग रहा है। विंग के हाथों से वो पैसे गिर जाते तुरंत ही। वांग जी देखता और कहता है ये क्या है। विंग पीछे हट जाता और कहता आपने मुझे क्या समझ लिया? वांग जी विंग को देखता और कहता मतलब? विंग कहता क्या क्या आपको ये लग रहा है कि मैं पैसे लेके ये सब कुछ करता हूँ? विंग की ज़बान लड़खड़ाने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक फील होता है। वांग जी कहता है हाँ, तुमने फ्री में तो नहीं किया होगा ना, कुछ ना कुछ तो चाहिए तुम्हें। अब विंग कैसे बताए कि उसे सिर्फ एक हक चाहिए था वांग जी का, और एक केयर या फिर थोड़ा सा अच्छे से बात करना, एक प्रॉपर गुड बाय। विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं। विंग कहता मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। मैंने इसलिए नहीं किया था कि
मुझे पैसे चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। मैंने प्यार किया था कि क्या ये मेरे प्यार की कीमत है? वांग जी देखता और कहता, क्या? वही कहता, हाँ शायद। वही तुरंत ही टर्न होता है और वो डोर को ओपन करता है ज़बरदस्ती, और वो खोल के बाहर निकलता है। वो लड़खड़ाते हुए जाता है। वांग जी देखता और कहता, क्या क्या बोल के गया ये? मैंने तो इसे, ये जो कुछ भी किया इसने, उसके पैसे दिए हैं। इसमें गलत क्या है? क्या था ये? वांग जी पैसों को उठाता है और वहीं पे काउच पे फेंक देता है। उसके बाद बाहर निकलता है और वो देखता है विंग काफ़ी दूर निकल गया था और वो पैदल चल के जा रहा था, जैसे कि गुस्से में। विंग को अपना ध्यान नहीं था, ना ख्याल। विंग ज़बरदस्ती खुद को हर्ट कर रहा था और ज़बरदस्ती फास्ट चल रहा था। विंग के हाथ पर काँप रहे थे, फिर भी वो फास्ट चल रहा था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आई थी। विंग शांत टाइप का इंसान था, उसे जल्दी गुस्सा नहीं आती थी, लेकिन विंग को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी वांगजी पर। विंग बस चला जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। वो अपने टीयर्स को साफ करता जा रहा था और चलता जा रहा था। इधर वांगजी बस देख रहा था। वांगजी विंग को जाते हुए देख के फिर धीरे से आता है अंदर और डोर को बंद कर देता है। आके वो सीधे काउच पर बैठ जाता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वांगजी कॉल पिक करता है और कहता, हेलो। तभी उसे कॉल आता है कि जो लूसी है उसकी किसी से इंगेजमेंट फिक्स हुई है, वहाँ पे उसे कोई नहीं जानता। वांग जी कहता है, ओ रियली, तो अब जान जाएंगे। वांग जी कॉल कट करता है, तुरंत ही उन पैसों को डालता है अपने जो बैग था उसमें और वहाँ से सीधे निकल जाता है। वांग जी कार लेता है और सीधे ड्राइव करता है। इधर जो विंग था बस चले जा रहा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग को अपने लिए एक टैक्सी करनी थी। वो पहुंच भी गया था उस प्लेस तक, लेकिन विंग को होश नहीं था। वांग जी को निकलने में लेट हुआ था, इसलिए विंग तब तक वहां पहुंच गया था जहां से उसे टैक्सी लेनी थी, बट विंग नहीं लेता है। विंग बस पैदल चले जा रहा था। विंग को होश नहीं था। विंग की आंखें बिल्कुल थक चुकी थी रोते रोते। विंग को बहुत रोना आ रहा था। विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विंग कहता, मेरी बेइज्जती की है। मैंने क्या कहा था? मुझे पैसे चाहिए। मेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारे जैसे मैं कोई बेकार इंसान हूँ। विंग को बुरा लग रहा था। इधर वांग जी कार लेके जैसे निकलता, रास्ते में विंग मिलता है उसे। वांग जी जा रहा था सीधे लूसी की ऐसी की तैसी करने। तभी वांग जी स्टॉप करता है कार और वो रुक जाता है विंग को देख के। विंग बस चले जा रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। वो एक अपने आंसुओं को साफ़ करते हुए जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से। वांग जी विंग को देखता है, विंग उसी के साइड से ही निकल जाता है आगे की तरफ। वांग जी उसे जाते हुए देखता, तब अचानक से वांग जी की नज़र जाती है विंग के लोअर एरिया की तरफ, यानी कि बट की तरफ। वांग जी देखता है कि विंग का जो बैक साइड का एरिया है वो ब्लड से कवर है। वांग जी कहता है, क्या फिर से? वांग जी तुरंत ही कार को फिर से विंग की तरफ ले जाता है आगे की तरफ और स्टॉप करता है विंग के साइड में। तभी वांग जी उतरता है। विंग जा रहा था। वांग जी कहता, विंग। वांग जी की आवाज़ को पहचान लेता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। विंग आगे चल के जाने लगता है। विंग कहता है, बस मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। मुझे चाहिए था कि वो मेरा प्यार है। मुझे सबसे पहले टच कर ले, एक बार तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। मुझे एक प्यारा सा मोमेंट चाहिए था जिसे याद करूँ तो मेरे फेस पे स्माइल है, लेकिन ऐसा मोमेंट है कि ज़िंदगी भर मुझे अफसोस होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपने प्यार की बेइज्जती करा के आखिर मुझे क्या मिल गया? विंग चले जा रहा था और वांग जी की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वांग जी 2-3 बार आवाज़ लगाता है और अचानक से भाग के आता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया? विंग देखता है वांग जी की तरफ और बड़ी बड़ी आइज़ करता है और पूरी आइज़ रेड थी। वांग जी कहता है, कार में बैठो चल के। विंग अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। वांग जी कहता है, कार में बैठो चल के, और अपनी ग्रिप को टाइट करता है। विंग के हाथों में बहुत तेज़ पेन होता है और वांग जी को लगता है अगर अभी उसने हाथ नहीं छोड़ा तो टूट जाएगा कहीं विंग का हाथ। वांग जी ग्रिप को लूज़ करता है। विंग देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विंग फिर से अपने टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है, मैं चला जाऊँगा काका, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। वांग जी कहता है, चल लो कि नहीं?
विंग वांग जी के फेस को देखता है, फिर उसे याद आता है क्यों कह रहा है वो गगा। अब कोई रिश्ता नहीं है वांग जी से उसका। विंग अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और कहता है, मेरा हाथ छोड़िए सर, मुझे जाना है और मैं चले जाऊँगा। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। और मुझे जो चाहिए था वो विंग क्या कहे, उसे क्या चाहिए था? क्या उसे सच में मिला है वो? विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है, मेरा हाथ छोड़िए। वांग जी कहता है, चुपचाप करके कान बैठो, मैं किसी रीज़न से कह रहा हूँ। विंग देखता है, वांग जी कहता है, ब्लीडिंग हो रही है तुम्हें। विंग टच करता है अपने पीछे, तभी विंग के हाथों में ब्लड। विंग कहता, ये कैसे? विंग तुरंत ही देखने लगता है। वांग जी कहता, अभी बैठो कार में। विंग कहता, हाँ। विंग डर जाता है। वांग जी विंग को कार में बिठा देता है। उससे पहले वो कुछ नैपकिन थी वो रख देता है कार में। विंग उसी के ऊपर बैठता है। वांग जी जाके बैठता है कार में और कहता है, तुम्हें घर छोड़ दूँगा मैं, और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी थी वो तुम लाए? विंग नामसिर करता है। वांग जी ने जो भी मेडिसिन विंग के लिए डॉक्टर से ली थी वो विंग वहीं छोड़ आया था, कुछ भी नहीं लाया था वांग जी का। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है, तुम्हें घर छोड़ दूँगा, उसके बाद अपने तरीके से देख लेना जो करना है इसका। विंग देख रहा था। वांग जी ड्राइव करता है और सीधे बहुत ही जल्दी विंग को उसके घर के सामने रोक देता है। विंग डर रहा था कि वो उतरे कैसे, कहीं सब लोग देख ना ले कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, लोग क्या कहेंगे। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था, वो कैसे उतरे? वांग जी कहता, उतरो। विंग देखता है, फिर वांग जी रियलाइज़ करता है कि बाहर सभी लोग हैं, मतलब आते जाते लोग देखेंगे। वांग जी अपनी जैकेट को उतारता है और विंग को देता है और कहता है, इसे कमर में बांधो। विंग देखता है। वांग जी कहता है, फास्ट। विंग वांग जी की जैकेट को अपने कमर में रैप कर लेता है। वांग जी कहता है, उतरो। विंग डोर ओपन करता है। वांग जी हेल्प करता है, उसके बाद विंग उतर जाता है। वांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को उतारने के बाद तुरंत ही डोर बंद करता है और वहाँ से ड्राइव करके निकल जाता है। विंग फिर से देखता है। विंग का फिर से दिल टूट जाता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और फिर आसपास देखता है और विंग सीधे अपने घर में जाता है। विंग धीरे धीरे करके जाता है। अभी उसके कपड़े से बहुत ज़्यादा ब्लड मतलब कवर हो जाता है, कपड़े पूरे कवर हो जाते हैं, उसके थाइस तक आ गया था। विंग जल्दी जल्दी अंदर जाता है। वांग जी की जैकेट काफ़ी बड़ी थी तो विंग के कवर हो गया था नीज तक, पीछे का एरिया। विंग के आगे भी लग रहा था। विंग छुपाते हुए खुद को जा रहा था और उसके बाद रूम के अंदर एंटर होता है और डोर को बंद कर लेता है, जैकेट को हटा देता है। विंग अपनी हालत देखता है। विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग के हाथ पर काँप रहे थे। विंग तुरंत ही ओपन करता है पैंट वगैरह और चेक करता है। विंग कवर था ब्लड से। विंग काँपते हुए जाता है वॉशरूम में, उसके बाद खुद को साफ़ करता है, बट विंग को ब्लीडिंग हो रही थी, रुक नहीं रही थी। विंग डर जाता है। विंग को बहुत डर लग रहा था और हर्ट तो उसे हो ही रहा था। विंग मन में कहता है, दवाई को कौन सी लगाऊं? समझ नहीं आ रहा। विंग कहता है, तो डॉक्टर के पास कैसे जाऊँ? अभी तो नहीं जा सकता, अगर ऐसे गया तो सब देखेंगे मुझे, और अगर पूछा तो क्या कहूँगा कि ये क्यों हो रहा है? सबको पता चल जाएगा मेरे साथ कुछ हुआ कि कैसे जाऊँ? मेरे पास पहले देख तो पैसे हैं कि नहीं। विंग जाके बैग चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं थे उतने कि जितने में विंग अपने आप को दिखा ले डॉक्टर को। विंग की हालत ख़राब हो जाती है। विंग वॉशरूम में जाके फिर से बैठ जाता है और विंग देख रहा था खुद को, उसके लेग्स को जिससे ड्रॉप्स गिर रही थी। विंग बस देखे जा रहा था और देखते हुए वो अचानक से उसे ब्लडी दिखने लगता है। विंग को चक्कर आने लगते हैं। विंग पकड़ के डोर बाहर आता है। विंग ने नीचे कुछ भी नहीं पहना था, बस शर्ट पहनी थी जो ऊपर पहने था वो। विंग जैसे चल के आता है 2 कदम बाहर रूम में, विंग तुरंत ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर जो वांग जी था वो वहाँ से निकल जाता है। वांग जी एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, उसे जाना था, उसे बस 2-3 घंटे लगते उस जगह पहुंचने में जहाँ लूसी गई थी। उसके बाद वो लूसी की लगाने वाला था, लेकिन उससे पहले वांग जी को एक कॉल आता है। वो रास्ते में था, मिड रास्ते में।
और उसके पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है क्योंकि वैसे भी वो हॉलीडे पे था, कुछ कह नहीं सकते थे उसके पेरेंट्स वांग जी के। तभी वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो, हाँ क्या हुआ। तभी वो पर्सन कहता है जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी लूसी की, वो कहता है आपको आने की ज़रूरत नहीं है सर। तभी वांग जी कहता क्या मतलब है, क्या हुआ। तभी वो पर्सन कहता है मैंने पता किया है, जो एंगेजमेंट के लिए आए थे वो लोग वापस चले गए, कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही है उसकी। वांग जी हंसता है और कहता है सच में। तभी वो पर्सन कहता है हाँ शायद उन्हें पता चल गया होगा ये सारा मैटर, मे बी शायद टूट गई है। फिर से अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे लग रहा है कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। वांग जी कहता गुड, बस उसकी इंगेजमेंट जैसे ही हो, जैसे ही कोई उसे देखने आए तो मुझे बस बता देना। तभी वो पर्सन कहता बिल्कुल बिल्कुल सर। वांग जी डबल स्माइल देता और कहता अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम्हारा जीना, तुम्हारे घर वालों को जीना मुश्किल करूंगा। अभी तो पहले तुम्हें शादी के लिए तड़पाऊंगा, बहुत शौक है ना तुम्हें, पहले तुम्हें बदनाम करूंगा, उसके बाद तुम्हारी फैमिली की ऐसी की तैसी करूंगा। हाँ। वांग जी स्माइल करता है डेविल और सीधे वो घर जाता है अपने। वांग जी घर जाने के बाद सीधे रिलैक्स होता है, रूम में जाके अपना फ्रेश वगैरह होता है, बाथ लेता है। बाथ लेते टाइम उसे अपनी बॉडी पे थोड़ा बहुत ब्लड दिखता है। ब्लड देखते ही उसे विंग का ख्याल आता है क्योंकि जब वो विंग को ला रहा होगा तभी शायद थोड़ा बहुत लग गया हो उसके हाथ पे। वांग जी कहता है विंग। वांग जी के दिमाग में विंग आता है बस सबसे पहले। वांग जी आँखें बंद करता है और फिर याद करता है उसे कि कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उसे। वांग जी चाहता नहीं था कि वो विंग को याद करे, उसे प्रॉब्लम हो रही थी, उसे नहीं चाहिए था, अब कोई नहीं चाहिए था, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना था उसे। और विंग पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि वो बॉय है, ऊपर से उसके स्टेटस का नहीं है। बट फिर भी वांग जी के दिमाग में विंग ही आ रहा था बार बार। वांग जी बाहर निकलता है बाथ लेके और वो लोअर टी शर्ट में था और आके बैठ जाता है चुपचाप। वांग जी मन में कहता है क्या वो ठीक होगा, क्या वो डॉक्टर के यहाँ गया होगा। फिर वांग जी को याद आता है उसने मेडिसिन भी नहीं ली थी जो वांग जी ने उसके लिए परचेज़ की थी। वांग जी कहता है क्या वो सच में ठीक होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, मुझे उससे जो चाहिए था मैंने ले लिया और उसने खुद को साबित कर दिया। फिर वांग जी याद करता है और कहता है उसने खुद को साबित कर दिया कि वो पैसों के लिए नहीं, सच में शायद मुझसे प्यार करता है। वांग जी याद करता है कि विंग को जब वो पैसे दे रहा था तो विंग की आँखें बिल्कुल नम थी और वो टूटा हुआ सा फील कर रहा था। ऐसा दिख रहा था वांग जी को जैसे कि वांग जी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, ऐसा फील हो रहा था विंग के फेस से। वांग जी अपने सिर को पकड़ लेता और कहता है क्यों, ठीक है एक दिन की बात हुई थी ना, ख़त्म हो गया है, मैंने उसे छोड़ भी दिया है, अब इससे ज़्यादा क्या लैन वांग जी, ख़त्म, उसे दिमाग से बाहर करो। फिर वांग जी याद करता है जो कुछ भी उसने किया था उसके साथ, वो वांग जी को याद था वो रात कैसे गया था उनका। वांग जी को पसंद आया था वो सब कुछ, वहीं के लिप्स, वहीं की आवाज़, वहीं का चिल्लाना, वहीं की मॉर्निंग, वहीं जिस तरीके से वांग जी को देख रहा था, वांग जी के हर टच पे जैसे रिएक्ट कर रहा था, भले वो पेनफुल था लेकिन वो रिएक्शन बहुत प्यारा था। वांग जी तुरंत ही उठता है और कहता नहीं 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 नहीं, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। देखो वांग जी, वो तुम्हारी लाइफ से गया और वो कभी था ही नहीं, बस ये एक दिन की बात हुई थी, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन निकालना था, किसी ऐसे इंसान के साथ करना था जो फ्रेश हो, जिसे किसी ने भी टच ना किया हो, अनटचेबल हो, और ये हो चुका है। अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वांग जी ऐसे ही खुद को समझा रहा था बट बार बार वही उसके दिमाग में आ रहा था। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो जाता और एक दो चीज़ों को तोड़ फोड़ देता। वांग जी कहता नहीं, उसका ख्याल नहीं जा रहा मेरे दिमाग से। वांग जी फिर से बैठ जाता है और अपने सिर को पकड़ लेता है और कहता है क्या वो ठीक होगा, मैं सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा उसके बारे में। कुछ और सोचो वांग जी, काम, ऑफिस का काम, यस, मुझे अपने ऑफिस के काम पे ध्यान देना चाहिए, लूसी को कैसे बर्बाद करना है ये ध्यान देना चाहिए, है ना। हाँ, और मॉम डैड से भी तो बात करनी है। वांग जी के दिमाग में फिर से विंग आता है
वांग जी आंखें बंद कर लेता और कहता अब और नहीं, अब और नहीं। मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बार बार क्यों उसकी इमेज सामने आ रही है कि वो किसी परेशानी में, कि वो नहीं गया होगा हॉस्पिटल। अगर उसे कुछ हो गया तो? कैसे ब्लड लॉस हो रहा था, डॉक्टर ने भी कहा था वो बहुत वीक है। अगर उसे कुछ हो गया तो, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो, मैं उसे बचा नहीं पाया तो? नहीं, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं किसी को मार नहीं सकता। वांग जी तुरंत ही उठ जाता है और कहता है नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे जाकर देखना होगा। वांग जी तुरंत ही उठ जाता है और लोअर टी शर्ट में ही भागता है सीधे विंग के घर के लिए। वांग जी कीज़ लेता है और सीधे निकल जाता है। इधर अभी वांग जी के पेरेंट्स नहीं आए थे। वांग जी कार ड्राइव करके सीधे विंग के घर के सामने था। अभी तक वांग जी कभी भी विंग के घर नहीं गया, लेकिन आज सोचता है जाने के लिए। वांग जी सीधे विंग के घर के सामने था। वांग जी डोर को नॉक करता है। इस समय काफ़ी लेट हो गया था तो अंधेरा भी हो गया था, कोई बाहर था भी नहीं। वांग जी एक दो बार डोर को नॉक करता है और कोशिश करता है कि विंग आ जाए। वांग जी 2-3 बार डोर को नॉक करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। वांग जी परेशान हो जाता है और कहता है ये डोर क्यों नहीं ओपन कर रहा है। वांग जी साइड वाली विंडो से देखता है अंदर की तरफ, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। वांग जी आसपास देखता है। उसके बाद वांग जी फिर से आता है डोर की तरफ और वो एक दो बार हिट करता है। वैसे भी वो घर इतना ज़्यादा अजीब सा था, पुराना सा, कि उसमें दम वम नहीं थी। वांग जी 2-3 बार हिट करता है उस डोर को, लेकिन वो ओपन नहीं होता। वांग जी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से हिट करता है, धड़ाम से डोर की जो लॉक थी वो खुल जाती है। वो तुरंत ही अंदर आता है और देखता है बाहर हॉल में कोई नहीं था, बस हॉल था, एक रूम था, किचन था, बस। वांग जी डोर को बंद कर देता है और अंदर आता है और कहता विंग। वांग जी देखता है हॉल में ही विंग की पैंट पड़ी है, ऐसे ही ब्लड से कवर, और वो ड्रॉप्स हैं जो ब्लड की थी। वांग जी उन्हें फॉलो करता है रूम की तरफ। वांग जी रूम का डोर ओपन करता है, अंदर आता है। जैसे अंदर आता है फ्लोर पे विंग पड़ा था, वो भी हाफ नेकेड, और उसके बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग के पास जाता है दौड़ के और कहता विंग। वांग जी उसे उठाने की कोशिश करता है बट विंग बेहोश था। वांग जी विंग को उठा लेता है, कैरी करता है और धीरे से बेड पे रखता है, और वांग जी उसके फेस पे 2-3 बार टैप करता है। विंग होश में नहीं आता है। वांग जी परेशान हो जाता है और वो फिर से उसी डॉक्टर को कॉल करता है जो कि उसके पास आया था फार्म हाउस पे। वो लैंस का फैमिली डॉक्टर था। वांग जी कॉल करता है और कहता है हेलो डॉक्टर। तभी डॉक्टर आइज़ रोल करता है और कहता है जी मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है अभी कभी एक एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पे तुरंत अर्जेंट पहुँचो। डॉक्टर कहता है ठीक है। वांग जी कहता है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आना डॉक्टर। और सुनो, वही पेशेंट है, फिर से उसे ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ करो कि उसे ब्लीडिंग होना बंद हो। तभी डॉक्टर घबरा जाता है और कहता है क्या फिर से? क्या वो उसे कहा था रेस्ट करने के लिए, 2-4 दिन उसे रेस्ट करना है प्रॉपर, चलना बिल्कुल भी नहीं है, क्या किया है? वांग जी याद करता है कि विंग कितनी दूर चल के आया था पैदल। वांग जी आंखें बंद करता है और कहता है सुनो, जो भी है तुम यहीं आओ, ठीक है? तभी डॉक्टर कहता है ठीक है आ रहा हूँ। वो तुरंत ही वहाँ से निकलता है। वांग जी विंग के पास आता है, विंग को साफ़ करता है और ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। कपड़े लेता है साफ़ सुथरे और उससे कवर करता है विंग को, बट विंग की ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। विंग बिल्कुल अजीब सा हो रहा था, उसकी स्किन जैसे कि पीली पड़ रही हो। विंग की बॉडी बिल्कुल शांत हो गई थी। वांग जी डर रहा था। वांग जी कहता विंग। वो फ्लोर पे देखता है, बहुत सारा ब्लड था। वांग जी कहता है ये इसे कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक हो ये रुक क्यों नहीं रहा? क्या इसे फिर से हर्ट हो गया? इधर डॉक्टर आधे घंटे से ऊपर लग जाता उसे आने में, मतलब विंग का घर दूर था वहाँ से, मतलब वो थोड़ा आउटर सिटी में रहता था। तभी वो आता है सीधे और वो बाहर खड़ा था। वो वांग जी को कॉल करता है और कहता है मैं आ गया हूँ। तभी वांग जी कहता आ रहा हूँ। वांग जी तुरंत ही जाता है और डोर को ओपन करता है, बाहर निकलता है। तभी डॉक्टर देखता है, थोड़ा दूर खड़ा था डॉक्टर। तभी वो देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है इधर। वो डॉक्टर आता है और घर में एंटर होता है। वांग जी लेके आता है, दोनों रूम में आते हैं। वांग जी कहता है देखो। वो फ्लोर को देखता है और विंग को कहता है व्हाट द। वो तुरंत ही जाता है और जाके विंग को ट्रीट करता है, चेक करता है।
वांग जी कहता है फिर से ये पैदल चला था, मैं ये मानता हूँ, शायद उसी वजह से। डॉक्टर कहता है हद है। फिर उसके बाद डॉक्टर चेक करता है, वो पूरी तरीके से विंग को प्रॉपरली चेक करता है, ट्रीटमेंट करता है उसका, और डॉक्टर फिर से जाके विंग का ब्लड रोकता है। डॉक्टर कहता है ब्लड रोक दिया, कपड़े पहनाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी डॉक्टर कहता है क्यों, तुमने ठीक नहीं किया इसे? डॉक्टर कहता है टेम्परेरी ठीक किया, परमानेंट ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसे प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। इंटरनली इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया तो लेने के देने हैं। तभी वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी जाता है, वहीं का टूटा फूटा सा वार्डरोब ओपन करता है, मतलब डरते हुए, वो पूरा हिलता डुलता था। वांग जी उसमें से निकालता है एक पैंट, उसके बाद आता है, विंग को पहना देता है और वो कवर कर देता है। वांग जी विंग को कैरी करता है और कहता है ठीक है चलो। डॉक्टर आगे जाता है और विंग को वांग जी लेके पीछे, उसके बाद कार में लेके बैठ जाता है अपनी वाली, और डॉक्टर अपनी कार में। वांग जी ने विंग को अपनी गोद में ही रखा था, सीट बेल्ट लगा ली और वो चला रहा था। विंग छोटा सा था तो वांग जी को प्रॉब्लम नहीं होती विंग को कैरी करके ड्राइव करने में। वांग जी आराम से विंग को पकड़े था, ब्राइडल स्टाइल में ही पकड़े था, और वो ड्राइव करता है। डॉक्टर कहता है कि सही से पकड़े तो ना। वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी उसे पकड़े रहता है, उसके बाद सीधे वो हॉस्पिटल ले आता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेके उतरता है और डॉक्टर उसके साथ जाते हैं। वांग जी विंग को एडमिट कर देता है। उसके बाद वहाँ पे विंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। डॉक्टर पूरी तरीके से विंग को चेक करते हैं, उन्हें पता चलता है विंग को सच में डैमेज हुआ है बहुत बुरा, इसीलिए बार बार ब्लीडिंग हो रही है। उसे रोकने के लिए सारे ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ स्टिचेस लगाए जाते हैं विंग को। उसके बाद वो रिलैक्स होते हैं और वो बाहर आते हैं। वांग जी को बताते हैं अभी वो ठीक है, वो बुरी हालत में था लेकिन अभी वो ठीक है, क्या तुमने फिर से उसे छुआ है? वांग जी कहता नहीं नहीं। तभी डॉक्टर कहता है ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कहता है वो एक दिन यहीं रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। वांग जी कहता है ठीक है, एक दिन यहीं रखो। तभी डॉक्टर कहता है हाँ, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, सब कुछ ठीक है या नहीं। वांग जी तुम जा सकते हो, कल आ जाना। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी निकल जाता है वहाँ से अपने घर। इधर वांग जी के पेरेंट्स आ गए थे और वांग जी आके अपना डिनर करता है, अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करता है, लेकिन दिमाग में विंग ही चल रहा था। वांग जी फिर चुपचाप जाता है, अपने रूम में जाके लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी को नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में विंग ही चल रहा था। वांग जी उठ के बैठ जाता है, परेशान होता है। वांग जी उठ जाता है, विंडो के पास जाता है, बाहर देखता है, उसे नींद नहीं आ रही थी, वांग जी के दिमाग में विंग ही चल रहा था। अचानक से वांग जी कहता है क्या चला जाऊँ क्या? इस समय मिडनाइट थी, 3 बज रहे थे। अब वांग जी कहता है अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं, हालांकि हॉस्पिटल में ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी क्या करूँ मैं, चला जाऊँ क्या? वांग जी फिर तुरंत एक कीज़ लेता है और उसे नींद तो आने वाली नहीं थी, वो सीधे निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। वांग जी पहुँच जाता है हॉस्पिटल कुछ देर में। उसके बाद वो जाके पहले तो डॉक्टर से मिलता है और पता करता है कि क्या हाल है विंग के। डॉक्टर कहते हैं वो अभी तो सो रहा है। तभी वांग जी कहता है अच्छा। डॉक्टर कहता है इतनी रात में क्यों आ गए? वांग जी कहता है ऐसे ही। तभी डॉक्टर कहता है ओह, अपने बॉयफ्रेंड की फ़िक्र हो रही है। लैन वांग जी, मुझे लगा नहीं था तुम किसी के लिए इतनी फ़िक्र करोगे, लगता है तुम्हें ट्रू लव हो गया उस लड़के से। वांग जी घूर के देखता है डॉक्टर को। डॉक्टर वांग जी की ही हम उम्र का था, मतलब उस डॉक्टर के फादर भी डॉक्टर थे और वो भी डॉक्टर है। पहले उसके फादर उनके फैमिली डॉक्टर थे, अब वो हुआ है मतलब फैमिली डॉक्टर, तो इसीलिए वांग जी की हम उम्र का था। वो वांग जी के जैसे कि नहीं मज़े लेते हैं वैसे ले रहा था। वांग जी कहता है ज़्यादा नहीं, समझ में आया डॉक्टर? तभी डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है, बट मैं तो बता रहा था शायद तुम्हें प्यार हो गया उससे, क्या सच में या फिर ऐसे टाइम पास किया उसके साथ? तभी वांग जी देख रहा था। डॉक्टर कहता है तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है मुझे, तुम कैसे हो वांग जी कहता है ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो तुम, अपना काम करो डॉक्टर, जितना कहा है। मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा मतलब नहीं है, समझ में आया? तभी डॉक्टर कहते हैं इतना क्यों चिल्ला रहे हो, जस्ट चिल। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ और अभी के लिए तुम पेशेंट के रिलेटिव नहीं हो, चलो चुपचाप बैठ जाओ यहाँ।
वांग जी आइज़ रोल करता और बैठ जाता है। वांग जी जो डॉक्टर था उसे तो पसंद करता था, लेकिन डॉक्टर के बेटे को, मतलब कि जो अभी रिसेंट फैमिली डॉक्टर बना था उनका, उसे पसंद नहीं करता था। जो डॉक्टर का फादर था, अब वो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर था, मतलब वो बाहर चला गया था और अपने बेटे को यहाँ रख दिया था। तो अब उसका बेटा उनका फैमिली डॉक्टर बन गया था। वो भी बहुत अच्छा था, बाहर से पढ़ के आया था, और वो डॉक्टर चला गया था बाहर जहाँ पे उनका बेटा रहता था वहाँ पे। तो ये डॉक्टर से वांग जी की ज़्यादा कुछ बनती नहीं थी। जो इस डॉक्टर के फादर थे वो काफ़ी शांत थे, बट ये मुंह बहुत चलाता था और वांग जी को पसंद नहीं था। वो डॉक्टर कहता है, चलो अच्छा वांग जी, सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुमने इसके साथ ये सब कुछ क्यों किया है। वांग जी आइज़ रोल करता और कहता, तुम फिर से शुरू हो गए, मैं जा रहा हूँ। तब डॉक्टर कहता, अच्छा अच्छा बैठ जाओ, मैं बस कैजुअली बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर सकता हूँ? जस्ट नॉर्मली पूछ रहा हूँ, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, कुछ सोच के ही तुमसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, टाइम पास कर रहा हूँ, तुम भी बता दो नॉर्मली। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं ऐसे ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देता। डॉक्टर कहता है, अच्छा क्या तुम्हारे फादर को फ़ोन करूँ? तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ तक भी पहुँच जाएगी अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तभी वांग जी कहता है, तुम मुझे धमका रहे हो? तभी डॉक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, समझ सकते हो। वांग जी मुट्ठियाँ कसता है। तभी डॉक्टर कहता है, अरे यार चिल करो, बैठ जाओ चुपचाप और मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, सच में, जस्ट नॉर्मल बातें कर रहे हैं, नॉर्मल टॉक। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ ठीक है। तभी वो डॉक्टर कहता है, बताओ क्या है इसका सीन, ये कहाँ मिला तुम्हें? क्या तुम्हें बॉयज़ में इंटरेस्ट है? तुम गे हो गए? लेकिन तुम्हें तो कभी भी ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। आई मीन टू से तुम्हें कभी भी बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं था, आई थिंक सो। वांग जी कहता है, अभी भी नहीं है। तभी डॉक्टर कहता है, तो ये क्या है? वांग जी कहता है, इसे मुझसे प्यार था। डॉक्टर कहता, ओह, तो तुमने इसका फ़ायदा उठा लिया? तभी वांग जी कहता है, मैंने फ़ायदा उठाया नहीं है, उसने खुद उठाने दिया है। वो चाहता था कि मैं ये सब कुछ कर लूँ, मेरा मतलब है मैंने पहले कहा था, तो उसने अग्री किया है, तो इसमें वो भी रज़ामंद है, मैंने कोई फ़ोर्स नहीं किया है। तभी डॉक्टर कहता है, अगर सामने वाला खुद से चाहता हो तो इसमें ये ज़बरदस्ती नहीं होती है, इसमें दोनों की रज़ामंदी है। लेकिन वांग जी बहुत छोटा नहीं है ये। वांग जी कहता है, उसमें मैं क्या करूं? डॉक्टर कहता है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसकी एज नहीं है, ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों वाला हो सकता है। पहला, वो फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, दूसरा मेंटली उसकी हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ से, उसके फ्यूचर पे भी। वांग जी कहता है, मुझे लगता है वो गे है, इसलिए उसने मुझसे प्यार किया। तभी डॉक्टर कहता है, मे भी हो सकता है, लेकिन तुम नहीं हो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये। वांग जी, जब तुम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उसके साथ ये सब करने का हक नहीं है। वांग जी कहता है, फ्री का ज्ञान दे रहे हो, हाँ, जो कि मुझे लेना नहीं है। वांग जी कहता है, देखो अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुमसे कुछ भी एडवाइस नहीं चाहिए, मांगी है मैंने तुमसे जो तुम दे रहे हो। डॉक्टर कहता है, देखो वांग जी, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों होते हो बात बात पे? वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। डॉक्टर कहता है, इससे पहले तो तुम ठीक थे, अभी क्या हुआ? पहले तो तुम थोड़ा बहुत चिढ़ते थे और कभी कभी मेरे मजाक पे रिस्पॉन्स भी करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया तुम्हें? इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना वांग जी? मुझे तुम्हें चेक करने दो। वांग जी कहता है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। वांग जी को देख के डॉक्टर कहता है, तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है मुझे लग रहा है। वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ, और वो खुद को काम डाउन करता है। तभी डॉक्टर कहता है, बताओ क्या हुआ है? वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। तभी डॉक्टर कहता है, और रीज़न? देखो मैं डॉक्टर हूँ तुम्हारा, मुझसे कुछ भी छुपाना सही नहीं है। तुम्हें एडवाइस दूंगा अच्छी। वांग जी कहता है, एक्चुअली मुझे धोखा मिला है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, पैसों के लिए मेरे साथ रही, मेरा यूज़ किया, मुझसे पैसे ऐंठे, अपने पसंद की सारी चीज़ कराई, और जब बारी आई मेरी
शादी करने की। मैंने जब उससे कहा कि मुझे शादी करनी है तो उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझसे थोड़े और 1% रिच इंसान से शादी करने चली गई, और वो झूठी थी 1 नंबर की। बस यही रीज़न था कि मैं परेशान हूँ और मेरा दिमाग ख़राब है और मेरा भरोसा उठ गया है। ये सब प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है। तभी डॉक्टर कहता है तो तुम उसकी सज़ा इस बच्चे को दोगे? क्या पता इसे सच में हो, और सच में है तभी तो ये इस हद तक चला गया। वांग जी, क्या वो लड़की गई थी इस हद तक तुम्हारे साथ? वांग जी कहता नहीं, उसने तो किस भी नहीं करने दिया कभी, बस थोड़ा बहुत टच करता था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी डॉक्टर कहता है यही निशानी होती है प्यार की और धोखे की। और वांग जी देखता है और कहता मतलब? तभी डॉक्टर कहता है धोखे में इंसान अपनी लिमिट तय करता है और सामने वाले की भी। प्यार में इंसान हर लिमिट को तोड़ देता है, यानी कि जैसे कि इस लड़के ने किया। वांग जी सुनता है और कहता है अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं ये बन जाऊँ, मैं इस लड़के से प्यार करने लगूँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में, और मुझे प्यार भी नहीं इससे। तभी डॉक्टर कहता है प्यार नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, तो इसके साथ कर क्या रहे थे तुम? कुछ आया होगा इंटरेस्ट, तभी तो तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया। देखो वांग जी, ये जो हम बॉयज़ होते हैं ना, ऐसे ही एक्टिव नहीं होते किसी को भी देख के। जब अंदर कोई फीलिंग होती है ना, तभी हम एक्टिव होते हैं, और ना हमारा करने का मन ही नहीं करेगा, ऊपर से एक बॉय के साथ। रियली तुम्हें लगता है, या फिर तुम हो अंदर से 1% तो ये हो? वांग जी को गुस्सा आ रही थी डॉक्टर की बात सुन के। वांग जी कहता दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? तुम डॉक्टर ही हो ना कि पागलों के डॉक्टर हो? तभी डॉक्टर कहता है अब तुम जैसे पेशेंट होंगे पागल, तो मुझे पागलों का डॉक्टर बनने में कोई हर्ज नहीं है। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा मुंह चल रहा है, मैं तोड़ दूंगा तुम्हारा मुंह, तुम खुद का इलाज करोगे फिर। तभी डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है, काम डाउन, मेरा काम था बताना, इसके साथ दोबारा मत करना। अगर तुम्हें इससे कोई अटैचमेंट नहीं है तो दूर रहना। इमोशनली वीक हो सकता है, बच्चा है वो, उसके दिमाग पे इसका असर पड़ेगा। मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर तुमसे उसे संभालना नहीं होता है, उसके इमोशन को रिटर्न नहीं कर सकते, तो मत करना दोबारा, क्योंकि उसकी बॉडी भी झेल नहीं पाएगी और उसका दिमाग भी। समझ में आया? वो डिप्रेस हो सकता है सबसे। अगर उसे ट्रू लव होगा तुमसे और उसने सच में तुम्हें दिल दिया होगा, तो सच में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं सिर्फ एक प्यार मोहब्बत के चक्कर में। देखो बच्चा है, उसकी फीलिंग्स इस समय अजीब होंगी, डेवलप होंगी। उसे अगर प्यार हुआ होगा तो वो इस समय सच्चा होगा, उसके अंदर समझ नहीं होगी। वो जब बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तब उसे समझ में आएगा कि उसने सच में किसी से प्यार किया था या नहीं। इसलिए उससे दूर रहना। मेंटली भी उसे डिस्टर्बेंस होगी और फिज़िकली बहुत होगी। अगर तुमने छुआ उसे, दोबारा मत छूना उसे। समझ में आया? एक तो वैसे भी कुछ अजीब सा है उसके अंदर। तभी वांग जी कहता क्या? तभी डॉक्टर कहता है पता लगा रहा हूँ, टेस्ट कराएं, देखो क्या होता है। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। एक तो उसकी ब्लीडिंग, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण है। वो रुक नहीं रही थी, उससे वो काफ़ी वीक हो गया है। एक तो वैसे ही उसकी बॉडी में ब्लड नहीं है, ऊपर से जितना था वो भी निकल गया सारा। वांग जी कहता है वो ठीक तो हो जाएगा ना, मुझे उसकी फ़िक्र है। हाँ भले मैं उससे प्यार नहीं करता, बट सच में मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। तभी डॉक्टर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम जितना भी सख्त बन लो, जितना भी पागलपन दिखा लो, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम हो नहीं वैसे। लेकिन खैर कोई नहीं, तुम्हारे भी खुद के इमोशन हैं जिसकी वजह से तुम ऐसे हो। खैर तुम अपने आप को संभाल लोगे, तुम बड़े हो, मैच्योर हो, तुम्हें पता है लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। लेकिन वो बच्चा है, वो नहीं संभाल पाएगा, उसे नहीं पता लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। क्या पता उसकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना? वांग जी कहता सही कह रहे हो, मैं दोबारा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा। तभी डॉक्टर कहता है व्हाट? वांग जी कहता मेरा मतलब है मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, उससे दूर रहूँगा, बस वो एक बार ठीक हो जाए, फिर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। डॉक्टर कहता है गुड फॉर यू। उसके बाद डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखता है और कहता है रिपोर्ट्स 2-4 दिन में आ जाएगी, मैंने जो भी टेस्ट कराएं, तब तक तुम इसे ले जाना कल। वांग जी कहता डॉक्टर कहता है घर में सब कैसे, डैड मॉम? तभी वांग जी कहता है ठीक है, तुम आके उन्हें चेक कर लेना एक बार, रूटीन चेकअप। तभी वांग जी को देखता है और वो कहता है पहले मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा चेकअप कर लूँ, तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारा। वांग जी आइज़ रोल करता है
तभी डॉक्टर आता है और वांग जी को चेक करता है। वांग जी का बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। तभी वो कहता है टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा था तुम ठीक नहीं हो। वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। वांग जी शांत था। तभी वो डॉक्टर कहता है वांग जी देखो परेशान मत हो, किसी की गलती की सज़ा किसी और को देने का कोई फ़ायदा नहीं, मत खेलो इस बच्चे से। वांग जी कहता है चुप करो, तुम इतनी देर से ये बात रिपीट कर करके तुम्हारा मुंह नहीं थक रहा? तभी डॉक्टर कहता है मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम दोबारा ऐसा ना करो, बस डर रहा हूँ उस बच्चे के लिए, दोबारा मत करना वांग जी। वांग जी आइज़ रोल करता है उसके जो जिससे बीपीओ चेक कर रहा था, सब उतार के फेंक देता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहो, और वो निकल जाता है। तभी डॉक्टर कहता है क्या मैं ज़्यादा बोल गया? हाँ मुझे पता है, मैं रिपीटेडली बोलता हूँ, लेकिन इनका पता है मिस्टर लैन के दिमाग में एक बार में बात जाती कहाँ है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, खुद संभाले, मेरा काम तो बताना, बस मुझे उस बच्चे के लिए फ़िक्र हो रही है। वो इंसान हेड चेक करता है, उसके बाद जाके बैठ जाता है। इधर वांग जी बाहर बैठा था, पूरा दिमाग उसका खाली कर दिया उस डॉक्टर ने। वांग जी कहता है मुंह चलता ही रहता है उसका। फिर वांग जी उठता है और जाता है टहलते हुए विंग के रूम के बाहर। वांग जी बाहर से देखता है विंग को जो कि लेटा हुआ था। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता तुम मुझे भूल पाओगे या नहीं, और मैं तुम्हें भूल पाऊँगा या नहीं, लेकिन शायद वो डॉक्टर ठीक कह रहा है, मुझे तुमसे सब कुछ ख़त्म करना होगा। मुझे नहीं चाहिए तुम, मुझे अब कोई नहीं चाहिए। वांग जी वापस से आके बैठ जाता है। उसके बाद वो वेट करता है और ऐसे ही बेंच पे बैठे बैठे सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी ऐसे लेटा हुआ था, तभी एक नर्स आती है और कहती है सर। तभी वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और कहता और फिर वो रियलाइज़ करता है वो हॉस्पिटल में। वांग जी कहता हाँ क्या हुआ? तभी नर्स कहती है आप जिस पेशेंट के साथ हैं उसे होश आ गया है, क्या आप मिलना चाहेंगे उससे? वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो तुरंत ही उठ जाता है और जाता है सीधे विंग से मिलने। जो डॉक्टर था वो अंदर ही था, विंग को चेक कर रहा था मॉर्निंग में। इधर वांग जी जाता है अंदर और देखता है सामने डॉक्टर है। तभी वांग जी कहता है विंग ठीक है? डॉक्टर पलट के देखता है और कहता है हाँ ठीक है, मैंने रिपोर्ट्स मंगवाई है, मैंने कहा नहीं था जब आ जाएगी तो तुम्हें बताऊंगा, मेरा मतलब है मिस्टर लैन आपको बताऊंगा। तभी वांग जी कहता है वांग जी आता है, विंग लेटा हुआ था चुपचाप शांत। तभी वांग जी आता है और कहता है तुम ठीक हो? विंग देखता है, वांग जी देख रहा था विंग को। विंग कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी कहता है क्या ब्लीडिंग हो रही है अभी भी? तभी डॉक्टर कहता है नहीं अभी तो नहीं हो रही है, ठीक है सब नॉर्मल है। वांग जी कहता अच्छा। डॉक्टर कहता है अभी के लिए पूरी तरीके से ठीक है, चाहें तो ले जा सकते हैं आप। वांग जी कहता है ठीक है, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं ओके। उसके बाद विंग का डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा होता है और वांग जी विंग को लेके उसके घर ले जाता है, मतलब सीधे लेके जाता है। विंग को चुपचाप बिठा देता है आराम से कार में। विंग शांत था, वांग जी ड्राइव कर रहा था और विंग चुप था बिल्कुल। वांग जी ऐसे ही ड्राइव करते हुए जाता विंग के घर। विंग एकदम शांत हो गया था। विंग की जो स्माइल थी बहुत प्यारी सी, जो कि हमेशा उसके फेस पे रहती थी, चाहे जो भी परेशानी हो जाए, वो गायब थी, बिल्कुल गायब। विंग शांति से बैठा था, उसे होश ही नहीं था। उसके पास वांग जी था, लेकिन फिर भी विंग देख नहीं रहा था, जबकि विंग की नज़रें वांग जी से एक सेकंड के लिए भी हटती नहीं थी जब भी वांग जी उसके आसपास रहता था। लेकिन अभी विंग नहीं देख रहा था उसे और बस बैठा था, उसका ध्यान कहीं पे भी नहीं था। वांग जी बार बार विंग को देख रहा था और आगे देख रहा था। उसके बाद कार रोक के वांग जी विंग को बाहर निकालता कार से, विंग को हाथ पकड़ के ले जाता है। विंग चुपचाप चला जाता है वांग जी के साथ। वांग जी विंग को लेके जा रहा था और सभी आसपास के लोग देख रहे थे। इतना ज़्यादा अमीर इंसान, वो भी विंग के साथ, इस फटीचर के साथ, यही दिमाग में आता है। फिर वो सोचते हैं कि क्या चक्कर है, इतना ज़्यादा रिच इंसान, वो भी इतना बड़ा, विंग के साथ। कुछ समझ नहीं आता है और सभी बुरा बुरा सोचने लगते हैं, क्योंकि हाँ इतना रिच इंसान ऐसे विंग के साथ रहेगा तो कोई ना कोई गलती सोचेगा। आसपास के लोग का तो काम होता है सोचना गलत। इधर वांग जी विंग को लेके अंदर जाता। विंग देखता है लॉक खुला था।
बट विंग के यहाँ चोरी का कोई मतलब चीज़ ही नहीं थी कि विंग की कोई चीज़ चोरी हो जाए, कुछ था ही नहीं उसके पास। विंग अंदर आ जाता है, विंग को वांग जी बिठा देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। विंग देखता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी बाहर निकलता है और वहाँ से चला जाता है। विंग धीरे से उठता है और जाके सीधे अंदर लेट जाता है रूम में। विंग की हालत ख़राब थी, कुछ कहता नहीं विंग। विंग आंखें बंद करके लेटा था और विंग की आंखों से आंसू बहने लगते। विंग को याद आ रहा था सब कुछ। विंग को रोना आ रहा था। उसे लगा था ये इजी होगा, लेकिन ये इजी बिल्कुल भी नहीं था। विंग को दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसने क्या कर लिया अपनी लाइफ का? अभी तक इतनी परेशानी थी, तब भी वो टूटा नहीं, हारा नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे, चाहे जितना भी कुछ हो रहा था उसके साथ। विंग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो लड़ रहा था अपनी कंडीशन से, अपनी सिचुएशन से, और आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी वो टूट गया था। अभी विंग कुछ भी नहीं करना चाहता था। विंग को जीना था, विंग को कुछ करना था, बनना था। उसके लिए विंग स्ट्रगल भी कर रहा था, मेहनत कर रहा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि विंग को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बनना, जैसे कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए। विंग मन में सोचता है काश कि मैं मर जाता कल। क्यों आए वो और क्यों ले गए मुझे हॉस्पिटल? क्यों बचा मैं? ऐसा लग रहा है सब ख़त्म हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कि कुछ बचा नहीं मेरी लाइफ में। इतनी परेशानियां भी मुझे तोड़ नहीं पाई। एक अकेले इस इंसान ने मुझे तोड़ के रख दिया। गलती इनकी भी नहीं है। मैं नहीं समझा था कि ये इजी होगा। वो मुझे टच करेंगे, फिर वो एक ब्यूटीफुल याद होगी और मैं उसे लेके ज़िंदगी भर जी लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तकलीफ़ हो रही है। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। बुरा लग रहा है खुद के लिए, बहुत ज़्यादा। उनके लिए नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं रहूँ ना रहूँ। मेरे जैसे कितने इंसान उनके आसपास होंगे, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ खुद से। क्या सोच के मैंने सब कुछ किया, समझ नहीं आ रहा है। और क्या मिल गया मुझे? कुछ भी नहीं। एक हमदर्दी भी नहीं मिली मुझे। किसी की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, किसी की सिंपैथी, किसी की दया नहीं चाहिए, लेकिन इनकी थोड़ी सी केयर चाहिए थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं दिखा मुझे। बस वो मुझे ले गए थे हॉस्पिटल। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैं मर ना जाऊँ और इन पे ब्लेम ना है, वरना मेरी केयर ये क्यों करेंगे? मैं हूँ कौन? विंग रोने लगता है। विंग से सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इधर वांग जी निकल जाता है। विंग का डोर ऐसे ही सटा हुआ था क्योंकि लॉक तो टूट गया था। तभी डोर पे नॉक होता है और विंग बस ऐसे लेटा हुआ था। डोर 2-3 बार नॉक होता है, तभी खुल जाता है। अंदर जो ओनर था वो आता है और वो अंदर आके सीधे देखता है तो कोई नहीं था। फिर वो रूम का डोर ओपन करता है और वो देखता है, तभी वो देखता है तो रूम में ब्लड था काफ़ी सारा। और इधर विंग लेटा हुआ था। मतलब विंग साफ़ नहीं कर पाया था अपने रूम को, क्योंकि उसे वांग जी सीधे ले गया था और जो जैसा था वैसे ही पड़ा था। जो बेड था उस पर भी ब्लड लगा हुआ था, उसी के ऊपर विंग लेटा हुआ था। ओनर कहते हैं विंग चुपचाप लेटा हुआ था। तभी वो फिर से बुलाते और कहते विंग। अचानक से विंग आइज़ ओपन करता है और देखता, विंग देखता और वो आराम से उठने की कोशिश करता है। ओनर कहते हैं ये सब क्या है, इतना ब्लड? विंग उठता है और कहता अंकल। वो उठता है आराम से, तभी वो देखते ब्लड बेड पे भी है। विंग बेडशीट भी चेंज नहीं कर पाया। विंग धीरे से उठ के खड़ा होता है और कहता आप अंदर। तभी वो कहते हैं मैंने देखा डोर का लॉक टूटा हुआ है, इसके भी पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तभी विंग कहता हाँ मैं दे दूँगा। तभी वो कहते हैं मैं रेंट लेने आया हूँ,
विंग कहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-4 दिन से, मैं जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ, जब जाऊँगा तो वो मुझे देंगे पैसे। तभी ओनर कहता है, हाँ मैंने पैसे बढ़ाए हैं, पता है ना तुम्हें, वो देने पड़ेंगे सारे। विंग कहता है, अंकल नहीं हो पा रहा मुझसे, प्लीज़ मेरा मत बढ़ाइए पैसा, सच में कंडीशन भी ठीक नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तभी वो देखते और कहते हैं, अच्छा क्या हुआ है तुम्हें? और एक और बात, मुझे आसपास के लोगों ने बताया तुम किसी अमीर इंसान के साथ हो। तभी विंग देखता है और कहता है, "अ, हाँ वो जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो वहीं पे सीखते हैं, जिम करते हैं, तो वही छोड़ने आए थे, वो मेरी तबीयत ख़राब थी ना। तभी ओनर कहते हैं, क्या सच में यही बात है? कहीं तुम कुछ और तो नहीं कर रहे हो? विंग कहता है, मतलब क्या है आपका? तभी ओनर कहते हैं, कुछ नहीं। वो बोलते नहीं हैं बट विंग समझ जाता है, लेकिन कुछ पूछता नहीं है ताकि क्लियर ना हो, वरना विंग ये सुन नहीं पाएगा। विंग कहता है, वो आपको पैसे मैं कल तक दे दूँगा। तभी ओनर कहता है, देखो मुझे नहीं पता, पैसे तुम्हें बता दिए, उतने दे देना। विंग कहता है, प्लीज़ अंकल, सैलरी पूरी चली जाएगी, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे रहूँगा, और मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे किसी को पैसे देने हैं, बहुत सारे, उनका कर्ज है मुझ पे। विंग वांगजी को याद करता है जितना भी वांगजी ने खर्च किया था तब से अब तक, विंग को वो सारा पे करना था वांगजी को वापस। तभी ओनर कहते हैं, सुनो विंग। विंग कहता तभी कहते हैं, दे देना मुझे कल तक। विंग कहता, हाँ। ओनर चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। विंग उन्हें जाते हुए देख रहा था और वो समझता नहीं है, फिर उसके बाद जाके डोर को ऐसे ही बंद कर लेता है नॉर्मली। उसके बाद आके लेट जाता है। इधर वांगजी वापस से घर आ गया था, फ्रेश होता है, आराम से अपना जो रूटीन था वो फॉलो करता है। और वांगजी का जो टाइम था ख़त्म होने वाला था, छुट्टियाँ, वांगजी का आज लास्ट डे था घर पे। वो आराम से एंजॉय कर रहा था अपनी छुट्टी को, लेकिन फिर भी दिमाग में विंग चल रहा था। अभी तो कोई भी नहीं चल रहा था। वांगजी मन में सोचता है, क्या वो ठीक होगा, क्या उसने टाइम से मेडिसिन ली होगी। वांगजी फ़ोन निकालते तब उसे याद आता है विंग के पास फ़ोन नहीं है। वांगजी कहता है, काश की फ़ोन करके पूछ पाता, लेकिन उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है। वांगजी कहता है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ठीक हो बस। वांगजी आंखें बंद करता है और कहता है, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, वो कैसा भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इधर जो वांगजी था वो अपना नेक्स्ट डे से ऑफिस जाना स्टार्ट कर देता है, और जो विंग था वो वैसी हालत में कैसे तैसे करके जिम जाता है। विंग की कंडीशन सही नहीं थी, फिर भी वो उतनी दूर पैदल चल के जाता है, और विंग को डर था कहीं उसे ब्लीडिंग ना होने लगे। विंग बहुत आराम से जाता है, विंग के पास पैसे नहीं थे। विंग जाता है और वहाँ पे जैसे एंटर होता है उसे चार्ली मिलता है। चार्ली देखता है और कहता है, विंग अब आ रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था कि तुम्हें बताना चाहिए, तुमने एक्स्ट्रा दिन छुट्टी ली है, सर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। विंग आता है और कहता है, माफ़ कर दो काका, वो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, और मैं होश में नहीं था, बहुत मुश्किल से आया हूँ, बता भी नहीं पाया, फ़ोन नहीं है मेरे पास। तभी चार्ली कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है, काका हाँ मैं ठीक हूँ, मैं उस समय ठीक नहीं था, मैं सर से माफ़ी मांग लूँगा, क्या वो हैं? चार्ली कहता है, नहीं वो नहीं है। विंग कहता है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है और मुझे सैलरी भी मांगनी है। तभी चार्ली कहता है, सर तो नहीं है, जब आएंगे तो तुम उनसे बात कर लेना। विंग कहता है, ओके। फिर विंग जाता है और अपना काम पे लग जाता है। आज चार्ली अपना काम करता है, उसे बहुत काम थे, उसे विंग का भी करना पड़ा था, लेकिन अब विंग आ गया तो अपना करेगा। और इधर डैरन आने वाला नहीं था 2 दिन तक। जो वांगजी था वो अपने काम में बिज़ी हो गया था। 2 दिन तक का विंग वहीं पे काम करता है, और इधर जो उसका ओनर था 2 दिन तक आता है कि मुझे पैसे दो, मुझे अर्जेंट ज़रूरत है। बट
विंग बार बार 2 दिन से कह रहा था कि मैं दे दूँगा, मुझे अभी नहीं मिले, जब मिलेंगे तो मैं दे दूँगा। इधर आज 3rd डे था जहाँ पे वांग जी के पास कॉल आता है ऑफिस में। तभी वांग जी कहता है हाँ हेलो। तभी डॉक्टर कहता है विंग की रिपोर्ट आ गई है वांग जी। वांग जी कहता है अच्छा। डॉक्टर कहता है अभी आ सकते हो या फिर फ्री होके आ जाओ। तभी वांग जी कहता है अभी तो नहीं, नाइट में आऊँ। डॉक्टर कहता है आ जाओ। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। इधर विंग का दिखाते हैं। विंग जब आ जाता है 3rd डे अपने काम पे तो वो सीधे जाता है चार्ली के पास और कहता है क्या सर आ गए। तभी चार्ली कहता है अभी तक नहीं सर, एक्चुअली बाहर गए हैं इसी जिम के काम से, उनका बाहर भी है ना बिजनेस, वो वेट कर रहे थे तुम्हारा लेकिन तुम आए नहीं तब। विंग कहता है मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए मेरी, मुझे रेंट पे करना है, वो मेरे ओनर को चाहिए, अर्जेंट है कुछ उन्हें। तभी चार्ली कहता है सर नहीं है, मैं बात करता हूँ वो कब आ रहे हैं। विंग कहता है कर लीजिए। तभी चार्ली कॉल मिलाता है डैरन को। डैरन पिक करता है और कहता है हेलो। तभी चार्ली कहता है सर वो आ चुका है, मतलब विंग आ चुका है, 3 दिन से वो पूछ रहा है आपको, मैं बता नहीं पाया, बिज़ी था। डैरन कहता है अच्छा अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, 1 वीक लगेगा मुझे आने में। तभी चार्ली कहता है वो सैलरी मांग रहा है। डैरन कहता है मुझे पता है लेकिन अभी मैं कुछ भी दे नहीं सकता, सैलरी 2 दिन में भिजवा दूँगा तुम्हें, तुम उसे दे देना। तभी जो चार्ली था वो कहता है सर उसे अर्जेंट ज़रूरत है। तभी डैरन कहता है क्या हेलो, क्योंकि आवाज़ कटने लगी थी जहाँ पे जो डैरन था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तभी चार्ली कहता है सर उसे अर्जेंट ज़रूरत है, बट फ़ोन कट हो जाता है। डैरन कहता है ओफो नेटवर्क भी ना। फिर वो एक मैसेज करता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और अभी मैं कुछ भी शेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों की सैलरी देनी है, विंग की तुम्हारी, तो विंग से कह दो थोड़ा वेट कर ले, बस इतना मैसेज कर देता है। तभी जो चार्ली था वो मैसेज देखता है और इस बार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी डैरन को, सबको देना था, अब कम ज़्यादा तो होता रहता है, कभी कभी सैलरी टाइम पे मिलती, कभी लेट हो जाती है, ये सब तो प्रोसेस पे होता है। चार्ली आता है विंग के पास और कहता है सर से बात हुई है, उन्हें 1 वीक लगेंगे आने में, बट उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में सैलरी भिजवा देंगे, कुछ प्रॉब्लम है, वो जहाँ गए हैं वहाँ नेटवर्क इशू है और किसी की भी सैलरी नहीं आई अभी। तुम अपने ओनर से कहो कि कुछ दिन रुक जाए, 1-2 दिन, क्योंकि सैलरी के लिए थोड़ा प्रोसेस लग रहा है, कुछ हुआ है मैटर, उसी को सर देखने गए। तभी जो विंग था वो कहता ओ अच्छा। तभी चार्ली कहता हाँ विंग ज़्यादा परेशान हो तो बताओ, मैं पैसे दे दूँ, मुझे बाद में दे देना। विंग कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं वेट कर लूँगा 2 दिन तक। तभी चार्ली कहता ठीक है विंग, कभी कभी ऐसा होता रहता है, मैनेज करना पड़ता है हम लोग को, मेरे साथ भी होता है, मैं पहले भी सर के साथ काम कर चुका हूँ बहुत जगह, तो सैलरी टाइम से मिलती है लेकिन कभी कभी हो जाता है लेट। विंग समझता है और कहता है हाँ होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी लेट हो जाता है, कभी कभी टाइम से मिल जाती है। तभी जो चार्ली था वो कहता चलो तुम काम करो मैं बिज़ी हूँ, और वो चला जाता है। विंग काम पे लग जाता है। विंग अपनी हालत, अपनी कंडीशन किसी को भी जाहिर नहीं होने देता, ऐसे काम कर रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी बहुत वीक थी। विंग परेशान था कि अब फिर से कल उसके ओनर आएंगे और फिर से बवाल होगा। विंग हेड चेक करता है और वो सीधे घर जाता है। इधर वांग जी का दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुका था, नाइट हो गई थी। वांग जी जाता है और डॉक्टर से मिलता है, फिर डॉक्टर बैठता है और वांग जी को रिपोर्ट दिखाता है, फिर सारा जो कुछ भी प्रोसेस था रिपोर्ट से रिलेटेड सब कुछ बता देता है। वांग जी सुनता है। इधर मशीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग घर पहुंच गया था। जैसे वो घर जाता है, डोर ओपन करता है, सामने उसका ओनर था, क्योंकि डोर का लॉक तो टूटा हुआ था। विंग जाता है और कहता है आप, जो ओनर था उसके साथ 2 पर्सन और थे। विंग कहता है अंकल आप इतनी रात में, आप तो मॉर्निंग में आते हैं। तभी ओनर कहता है हाँ आता हूँ, लेकिन अभी आया हूँ। विंग कहता है अच्छा आप कुछ लेंगे, जबकि विंग के पास कुछ भी नहीं था। तभी ओनर कहते हैं हाँ लूँगा ना। विंग कहता है क्या। ओनर कहता है इस घर का रेंट। तभी विंग देखता है और कहता है
अ, अंकल, वो मैं गया था अपने काम पे और मैंने उनसे कहा भी। एक्चुअली मेरे जो बॉस है वो थे नहीं, बाहर गए 1 हफ्ते के लिए। तभी वो देख रहा था घूर घूर के विंग को। विंग कहता मैं रेंट पे करने वाला था। मैंने उनसे बात भी की तो पता चला है कि 1 हफ्ते बाद आएंगे, लेकिन पैसे वो 2 दिन में पहुंचा देंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। कभी कभी सैलरी में आगे पीछे होता है, आप तो समझते होंगे ना। बस वो ओनर देख रहा था एकटक। विंग कहता अभी नहीं है, 2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, फिर मैं आपको दे दूँगा, पक्का। ओनर खड़ा होता और कहता अच्छा। विंग कहता जी अंकल। तभी वो इशारा करता और कहता काम पे लगो। तभी वो दोनों पर्सन जाते हैं, विंग देख रहा था। वो दोनों पर्सन जाते हैं और जो सामान था विंग का वो पैक करने लगते हैं। विंग देखता और कहता अंकल ये क्या हो रहा है। तभी वो कुछ नहीं कहता। विंग देख रहा था। विंग तुरंत ही रूम में जाता और देखता उसका जितना भी सामान था पैक किया जा रहा था एक बैग में। विंग देखता और कहता ये सब क्या हो रहा है। विंग का ज़्यादा सामान था नहीं, थोड़े से कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें, बस, और कुछ भी नहीं था। विंग कहता ये सब क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मेरा सामान, इसे हाथ मत लगाओ। तभी पीछे से ओनर आता और कहता है दूर हट जाओ विंग, वरना इसके साथ तुम्हें भी इसी बैग में भर के फेंकवा दूंगा, बहुत हुआ तुम्हारा। तभी विंग कहता अंकल। तभी कहते हैं मुझे तुमसे अच्छा यहाँ पे रेंट देने वाला मिल रहा है, जितना मुझे चाहिए उतना, तो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। विंग देखता और कहता अंकल प्लीज़, मैंने अभी तक कोई घर नहीं देखा, ऐसा मत करिए। तभी वो ओनर कहता है जो करना है वो तो मैं करके रहूँगा। तभी वो कहता है हो गया। वो लोग कहते हैं हाँ हो गया। विंग कहता है रुकिए, रुक जाइए प्लीज़। तभी वो ज़बरदस्ती विंग के सारे सामान को बाहर ले जाकर फेंक देते हैं और विंग देखता रह जाता है। विंग कहता अंकल। तभी वो विंग को ही पकड़ते और खींचने लगते हैं। विंग कहता रुकिए रुकिए 1 सेकेंड, मेरी बात सुनिए अंकल, मैं कहाँ जाऊँगा इतनी रात में, प्लीज़ मुझे टाइम दे दीजिए प्लीज़, मैं खाली कर दूँगा ये घर, मुझे 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे, प्लीज़ रुक जाइए, मुझे बाहर मत निकालिए। बट वो ओनर कहता है बस बहुत हुआ विंग, तुम मेरी मजबूरी समझ नहीं रहे हो, मुझे पैसे चाहिए, कुछ अर्जेंट है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मुझे वो 2 मंथ्स का एडवांस देगा जिसे मैं ये घर दे रहा हूँ। हाँ इसे थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने ये भी नुकसान किया, तुम्हें इसके लिए भी मैं जाने दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। वही कहता प्लीज़ अंकल ऐसा मत करो, मुझे अच्छा कुछ सामान लेने दो। तभी ओनर कहता है छोड़ दे इसे, लो जल्दी। विंग चाहता है अपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसने वहाँ रखी थी सारी एक बैग में रखता है और कहता है अंकल प्लीज़ मुझे रात में तो मत निकालिए, कल सुबह निकाल दीजिएगा, मुझे आज रुक जाने दीजिए प्लीज़। ओनर कहता है बाहर करो, और वो फिर से पकड़ लेते हैं विंग को। विंग कहता है अंकल अंकल प्लीज़, बट वो नहीं मानते। फिर विंग को आदत भी नहीं थी ज़्यादा गिड़गिड़ाने की। विंग देखता है उन्हें एक बार सैड आइज से, और वो दूसरी तरफ फेस कर लेते हैं। उन्हें खुद भी दुख होता है, लेकिन उन्हें ज़रूरत थी। वो विंग को नहीं देखते और बाहर निकल जाते हैं। विंग को वो पर्सन ले जा रहे थे, विंग हाथ छुड़ा देता और कहता रुक जाइए, मैं चला जाऊँगा खुद से, मैं जा रहा हूँ। तभी वो लोग छोड़ देते हैं। विंग धीरे धीरे चल के जाता है, जो बाहर उसका बैग था सामान से भरा उसे उठाता है और एक बार रूम की तरफ देखता है। वो लोग आते हैं, लॉक वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि बाहर का तो ठीक था, वो लॉक लगा देते हैं। विंग देख रहा था। विंग आइस ब्लिंक करता है और वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं। विंग जैसे वो जाते हैं उसी घर के बाहर बैठ जाता है और विंग रोने लगता है। अचानक से विंग की हालत ख़राब हो जाती है। विंग उसी घर के बाहर ही अपने बैग को रखता है, अपने सामान को, और वहीं बैठ के उससे टेक लगाता है और रोने लगता है। वही कहता है मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात में, मैं तब तक यहीं रुक जाता हूँ, सुबह मैं कुछ करूँगा। वहीं आसपास देख रहा था, पूरी शांति थी, अंधेरा था और ठंड का भी सीज़न स्टार्ट हो गया था, तो ठंड भी लग रही थी विंग को। विंग मन में कहता कभी नहीं सोचा था इतना बुरा हाल होगा। हाँ, या फिर सोचा था कितना बुरा हाल होगा। विंग मन में सोचता है कि उसकी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसा वो पहले भी बिता चुका है सड़कों पे, और फिर से वो उस सड़क पे आ गया।
विंग कहता, मेरे पास जॉब होते हुए भी मैं सड़क पे हूँ।